लोकसभा चुनाव 2024, पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता। सत्ता पक्ष और विपक्ष खेमे में अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संप्रग ने अपना चोला बदलकर INDIA का रूप धारण कर लिया है। क्या यह चोला बदलाव चुनावी सफलता में भी परिणत हो पाएगा? क्या पिछले 2 चुनावों में एक के बाद एक मान मर्दन झेलने वाली कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं बेहतर होंगी? निस्संदेह रणनीति तौर पर INDIA के सहयोगियों ने एक प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है, पर राहुल गांधी को संयुक्त विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने को लेकर ऊहापोह कायम है। शायद इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक पहलू है। यहाँ पर पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा से सीधे मुकाबले वाली 80% से अधिक सीटें गंवाई हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा इन राज्यों में 90% से अधिक सीटें जीत गईं। वर्ष 2019 में सत्ता विरोधी रुझान के बावजूद भाजपा 2014 की तुलना में कहीं अधिक सीटें जीतने में सफल रही। ऐसे में इस बार भी कांग्रेस के लिए इस रुझान को पलटना खासा मुश्किल होगा। अमूमन लोग सवाल उठाते हैं कि 37.26% वोट पाने वाली भाजपा कैसे व्यापक प्रतिनिधित्व वाली सरकार देने का दावा कर सकती है। इस आम धारणा के उलट तथ्य यही है कि 2019 में भाजपा के 74% सांसदों को 50% से अधिक वोट मिले थे। यानी इन सीटों पर यदि विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार भी उतरता तो भाजपा के प्रत्याशी की जीत तय थी। वर्ष 1984 के बाद से किसी भी राजनीतिक दल को ऐसी अप्रत्याशित सफलता नहीं मिली। भाजपा को यह चमत्कारी सफलता मोदी लहर के दम पर हासिल हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वंचित वर्ग के लिए प्रभावी कल्याणकारी योजनाओं, भ्रष्ट पटल, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और सांस्कृतिक पूर्ण जागरण की त्रयी से सफलता का यह मंत्र रचा है। फिलहाल इस त्रयी की किसी भी धारा के प्रवाह पर कोई संकट नहीं दिखता। पार्टी से तरह गठबंधन की बात करें तो इसे मोर्चे पर भी INDIA की तुलना में भाजपा के नेतृत्व वाला राजग कहीं ज़्यादा दमदार दिखता है। राजग के सहयोगियों ने जहां मतों के हस्तांतरण की क्षमता अधिक है, वहीं INDIA के साझेदार दल एक ही वर्ग के वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा में लगे हैं। राजग के खेमे में ओम प्रकाश राजभर भाजपा के लिए गाजीपुर जैसी लोकसभा सीट पर जीत दिलाने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। जो सीट भाजपा मामूली अंतर से हार गई थी, वही सपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भाजपा के मतदाताओं में उस प्रकार सेंध लगाने में सक्षम नहीं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन भी भाजपा की राह नहीं रोक पाया। यदि सपा बसपा गठजोड़ ऐसा नहीं कर पाए तो INDIA के घटकों के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। भाजपा के विरुद्ध जमीनी स्तर पर बने अनुकूल माहौल को पलटने के लिए INDIA के नेताओं को खासा जोर लगाना होगा और ठोस नीतियों एवं किसी विश्वसनीय नेता के अभाव में उनके लिए अभीष्ट की पूर्ति मुश्किल होगी। जहां तक कि भाजपा का प्रश्न है तो अगले चुनाव में उसकी संभावनाएं बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल के उसके प्रदर्शन पर बड़ी हद तक निर्भर करेगी। बिहार में पार्टी के लिए कमोबेश वैसी ही स्थिति है जैसी 2014 के चुनाव में थी। नीतीश कुमार की खिसखती राजनीति, जमीन और छोटे छोटे सहयोगियों के साथ भाजपा यहां 2014 का अपना प्रदर्शन दोहरा सकती है। वहीं महाराष्ट्र में अजित पवार के नेतृत्व वाले राकांपा के धड़े के भाजपा से जुड़ने के बाद उद्धव गुट वाली शिवसेना की वजह से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सकती है। बंगाल में भी स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनावों के चाहे जो परिणाम रहे हों,
लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर तृणमूल अभी तक भाजपा की राह में अवरोध उत्पन्न करने लायक कोई ठोस विमर्श तैयार नहीं कर सकी हैं। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर INDIA के खेमे में नहीं है, इसलिए भाजपा के विरुद्ध एक तरफा राजनीतिक गोलबंदी नहीं होगी। पिछले चुनाव में तमिलनाडु में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था और आंध्राद्रमुक के साथ संभावित गठजोड़ की स्थिति में सीटों में कुछ बढ़ोतरी होने का भी अनुमान है। तेलंगाना में भाजपा का और उभार होगा ही दिख रहा है। मोदी शाह की जोड़ी वह गलतियां नहीं दोहराएगी जो अटल बिहारी वाजपेयी और उनके सहयोगियों ने की थी। तब भाजपा केवल भारत उदय नारे के चलते ही नहीं हारी थी, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह और मायावती को लेकर गलत आकलन ने भी उसके समीकरण खराब किए थे। उसका समर्थन वर्ग वैचारिक मुद्दे पर पार्टी की हिलहवाली से भी निराश था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। राम मंदिर का निर्माण पूरी गति पर है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की विदाई हो चुकी है। समान नागरिक संहिता को लेकर भी चर्चा आरंभ हो गई है। इन सबसे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कल्याणकारी योजना और लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचने से अपना एक विशेष वोट बैंक बनाया है। दूसरी ओर विपक्ष अभी भी दिशाहीन और निस्तेज है दिखता है। इससे यही लगता है कि भारतीय मतदाता 2024 के चुनाव के लिए अपना मन पहले ही बना चुकी है, जिसकी अनुभूति PM मोदी को भी है। यही कारण है कि लाल किले की प्रचार से उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से ऐलान किया कि अगले वर्ष भी यहाँ झंडे फहराने वाले वही